क्वेश्चन नंबर ये 3 का 6 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। बोला है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी, जब विल का प्रयोग हो रहा है मतलब फ्यूचर में बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। 3 times दैट हिज सन, सन का जो एज था उसके 3 गुना एज किसका है, जैकब का एज है। आगे फिर बोला है कि 5 years ago मतलब पहले जैकब से एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, 7 साल पहले जैकब का जो एज था वो अपने जो बेटा है उसके 7 गुना। कह रहा है कि उनका प्रेजेंट एज क्या है वो बताना है, तो वही चीज हमने लेट कर लेना है। लेट द प्रेजेंट एज इज ऑफ जैकब्स and his son are X and Y years respectively। जैसे क्वेश्चन देता है वैसे हम लोगों ने भी लिख दिया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख दिया, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है, क्या लिख दिया, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स एंड हिज सन आर X and Y years respectively, पहले का पहला। ठीक है, जैकब का X ईयर और उसके सन का Y ईयर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको समझ में आए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बोला है फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, फर्स्ट कंडीशन ये बोला था, क्या बोला, ये है जैकब, ये है उसका सन, 5 साल बाद मतलब 5 साल दोनों में ऐड कर दिए क्योंकि ये तो प्रेजेंट थे, 5 साल ऐड कर दिए। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो जैकब है ना वो इससे 5 गुना नहीं 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स है। तो इक्वल कब होंगे, जब बेटे में 3 गुना मल्टीपल कर देंगे, बेटे में मैंने 3 का मल्टीपल कर दिया, इक्वल हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x + 5 और यहाँ पे 3y + 15। अब ये +5 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, 3y + 15 - 5 कर दिए तो कितना आ जाएगा, x = 3y + 10। ये इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला है भाई, ये था प्रेजेंट एज दोनों का 7 साल नहीं 5 साल पहले बोल रहा है, तो माइनस करेंगे दोनों में 5 साल माइनस कर दिए। अब वो कह रहा है कि ये जो जैकब है ये इससे 7 गुना है, तो बराबर कब होंगे, जब उसके सन में 7 का मल्टीपल करोगे। ठीक है, 7 का मल्टीपल बेटे में हुआ तो बेटे बाप के बराबर एज हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ है x - 5 और इधर कितना हो गया 7y - 35। ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा। तो x = क्या हो गया 7y - 30 हो गया, ये हो गया दूसरा। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। x की वैल्यू कितनी है 3y + 10, इस जगह पर मैंने लिख दिया 3y + 10 और इधर क्या है 7y - 30। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने 7y को इस तरफ ले लिया, 3y था और ये 7y है तो -7y, यहाँ -30 था, ये +10 इधर गया कितना होगा -। इन दोनों में देख रहे हो प्लस माइनस सब सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 7 - 3 कितना हो गया 4y हो गया। बड़े वाले का साइन जो था वो लगा देते हैं। यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो सेम साइन ऐड होते हैं और साइन वही रहता है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो y = कितना हो गया 40/4 करोगे तो 10 आ गया, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं हम पहले वाले इक्वेशन में, x = 3y + 10, 3 × 10 + 10 कितना हो गया 40 हो गया, 3 × 30 + 10
40, मतलब जैकब का एज 40 प्रेजेंट एज एंड उसके सन का एज 10 है। अब देखो तुम उसको सेटिस्फाई भी करो, बोला 5 साल बाद ये 15 होगा, 5 साल बाद ये 45 होगा, तो 15 3 जा 45 हो रहा, 3 गुना है। अब बोला 5 साल पहले, 5 इसमें से माइनस करो, 5 हो गया, 5 इसमें से माइनस करो 35, तो 5 7 जा 35 हुआ, 7 गुना हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट है। इस तरीके से आपने सॉल्व कर देना, लास्ट में लिख देना हैंस जैकब एज इज 40 years and his son is 10 years, प्रेजेंट एज, इस तरीके से लिख देना।